टू व्यू कंपेनियन। आज की वीडियो में हम MCM 301 कम्युनिकेशन स्किल्स का लेक्चर नंबर 18 कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 17 में हमने स्पीच डिलीवरी का फ्रेम या मोड चूज़ कर लिया। हमने फैसला किया कि हम नोट से बोलेंगे यानी कि एक्सटेम्पोरेनियस या फिर पढ़कर सुनाएंगे लाइक मैनोस्क्रिप्ट ETC। अब लेक्चर नंबर 18 में उस फ्रेम के अंदर हम डिफरेंट हम रंग भरेंगे। ये हमें सिखाएगा कि अपनी डिलीवरी को डायनामिक एंड इफेक्टिव या मेमोरेबल कैसे बनाएं। हम अपने दो सबसे अहम टूल जैसे कि वॉइस एंड बॉडी की स्ट्रेटजिक यूज़ करना सीखेंगे। इस लेक्चर का फोकस उन प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज पर है जिन से हम अपनी ओरल डिलीवरी को बेहतर कर सकते हैं। ये लेक्चर दो बड़े हिस्सों में डिवाइडेड है, जिसमें पहले वोकल क्यूज़ यानी कि आवाज़ के इशारे होते हैं और दूसरे वोकल क्यूज़ यानी कि हमारी बॉडी के इशारे या गेस्चर्स। हम सीखेंगे कि हमारी आवाज़ की पिच, वॉल्यूम, रेट और टोन मैसेज पर कैसे असरअंदाज होते हैं और हमारे फेस के एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट, गेस्चर्स एंड मूवमेंट ऑडियंस पर क्या असर करते हैं। तो इसका पहला टॉपिक है वोकल क्यूज़। एक प्रेजेंटर की आवाज़ उसके अल्फाज से कहीं ज़्यादा कम्युनिकेट करती है। एक अच्छी आवाज़ वेल मॉड्यूलेटेड जिसमें मुनासिब उतार चढ़ाव हो और मेलो यानी कि पुरकशिश और मेच्योर होती है। तो इसकी कुछ डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें पहली है पिच यानी कि आवाज़ का उतार चढ़ाव, द डिग्री ऑफ हाईनेस और लोअरनेस ऑफ अ साउंड। ये आप डेफिनेशन है, ये देख लीजिएगा। इसकी मैं की एक्सप्लेनेशन देखें तो ज़रूरत से ज़्यादा ऊंची यानी कि हाई पिच्ड आवाज़ गैर संजीदा या इमेच्योर लगती है। एक इफेक्टिव स्पीकर अपनी पिच को थोड़ा ऊंच या नीचे कर सकता है। पिच को नीचा करना जुमले को ख़त्म होने यानी कि स्टेटमेंट के एंडिंग का इशारा देता है, जबकि पिच को ऊंचा करना क्वेश्चन पूछने का या स्टार्ट करने का इशारा देता है। इसकी दूसरी होती है करेक्टरिस्टिक वॉल्यूम, द लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ द वॉइस। बहुत ऊंचा बोलना ऑडियंस को अग्रेसिव लग सकता है, जबकि बहुत आहिस्ता इनसिक्योरिटी या कम इत्मीदी यानी कि पैसिवनेस जाहिर करता है। किसी पॉइंट पर जोर देने के लिए आवाज़ ऊंची करने की बजाय उसे थोड़ा आहिस्ता करें, इससे ऑडियंस ज़्यादा तवज्जो देती है। नेक्स्ट है रेट, द स्पीड एट विच अ पर्सन स्पीक। एवरेज रेट 140 वर्ड्स पर मिनट है। बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोलना थकावट या डिसइंटरेस्ट जाहिर करता है। बहुत तेज़ बोलना नर्वसनेस या जल्दबाजी जाहिर करता है। एक अच्छा स्पीकर अपनी रफ्तार के टॉपिक के हिसाब से बदलता रहता है। अहम पॉइंट्स पर आहिस्ता लेकिन अहम पर तेज़ यानी कि कम अहम पर तेज़। फिर आ जाती है टोन, द क्वालिटी और करेक्टर ऑफ द वॉइस दैट कन्वेज इमोशन। आपका लहजा आपके असल जज्बात जाहिर करता है। आपका लहजा नरम या गुस्से वाला या तंजिया हो सकता है। लहजा अल्फाज से ज़्यादा ताकतवर होता है। एक मोनोटोन यानी कि बिल्कुल फ्लैट लहजा बेदिलचस्पी जाहिर करता है कि आप इसमें स्पीच में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर हमारे पास कुछ स्पीच के पैटर्न्स हैं। ये आमतौर पर हमारी आदत होती है, जिसमें पहले है इन्फ्लेक्शन, अल्टरिंग द टोन एंड पिच टू एक्सप्रेस आर मैग्नीफाई मीनिंग। ये पिच और टोन के मकसद के साथ इस्तेमाल होता है। सही इन्फ्लेक्शन से आप अहम लफ्ज़ों पर जोर दे सकते हैं। गलत इन्फ्लेक्शन जैसे कि सिंग सॉन्ग या रोलर कोस्टर इफेक्ट मैसेज को कंफ्यूज कर सकता है। नेक्स्ट है आर्टिकुलेशन, द स्किल ऑफ स्पीकिंग इन डिस्टिंक्ट सिलेबल्स यानी कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन प्लस क्लियर इंक्लिनेशन। साफ बोलने से आपकी बात आसानी से समझ आ सकती है। इसका उल्ट यानी कि इसका ऑपोजिट है मम्बलिंग यानी कि मुंह में बोलना है, जो कि बेदिलचस्पी या काम एतमादी जाहिर कर सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा साफ बोलना भी अजीब लग सकता है। नेक्स्ट है फिलर्स, अननेसेसरी वर्ड्स आर फ्रेजेस रिपीटेडली इंटरजेक्टेड इनटू अ मैसेज जैसे कि यू नो, बेसिकली। ये बहुत डिस्ट्रैक्टिंग होते हैं और स्पीकर की नर्वसनेस या तैयारी की कमी को जाहिर करते हैं। छोटे जुमले बोलें, हर जुमले के बाद सांस लेने के लिए रुक जाएं, पॉज लें और अपनी स्पीच अच्छी तरह प्रिपेयर करें। नेक्स्ट है पॉजेज हैं, इंटेंशनल मोमेंट्स ऑफ साइलेंस इन अ स्पीच। पॉजेज बहुत पावरफुल होते हैं। ये ऑडियंस को आपकी बात समझने का वक्त देते हैं, फिलर से बचाते हैं और अहम पॉइंट्स के बाद इस्तेमाल करने से उनकी अहमियत और बढ़ जाती है। नेक्स्ट है एसेंटेड स्पीच। हर किसी के एसेंट होता है। एसेंट मसला सिर्फ तब बनता है जब उसकी वजह से ऑडियंस को बात समझने में मुश्किल हो। एक कॉन्फिडेंट और डायनामिक डिलीवरी किसी भी एसेंट के पोटेंशियल ड्रॉबैक्स को ख़त्म कर सकती है। नेक्स्ट हमारे लेक्चर का पार्ट 2 स्टार्ट होता है, जिसमें हम विजुअल क्यूज़ की बात करेंगे। ऑडियंस आपको सुनने से पहले देखती है और आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कम्युनिकेट करती है, जिसमें पहले हैं फेशियल एक्सप्रेशन। आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस ऑडियंस को बताते हैं कि आप अपने टॉपिक के बारे में क्या महसूस करते हैं। एक एनिमेटेड चेहरा ऑडियंस के इंगेज करता है, जबकि एक पोकर फेस उन्हें बोर करता है। नेक्स्ट है आई कांटेक्ट। ये ऑडियंस से कनेक्शन बनाने का सबसे अहम जरिया है। ये एतमाद जाहिर करता है।
अगर आपकी ऑडियंस लार्ज है तो स्वीपिंग टेक्निक इस्तेमाल करें। ऑडियंस के एक घड़ी यानी कि क्लॉक की तरह अपनी नज़र से देखें मुख्तलिफ पॉइंट पर, जैसे कि क्लॉक में होता है 12, 3, 6, 9, इस तरह इस पर फोकस करें। नेक्स्ट है गेस्चर्स, यानी कि आपके हाथ और जिस्म के इशारे। कुदरती इशारे आपको बात की वजाहत देते हैं। ओपन हैंड गेस्चर्स, फिंगर्स टुगेदर, और इसमें कुछ होता है कि आपने क्या करना है और क्या नहीं। आप अपने ओपन हैंड गेस्चर्स यूज़ कर सकते हैं, फिंगर्स टुगेदर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए उसमें है कि उंगली से इशारा करना, किसी की तरफ पॉइंट करना, पोडियम को ज़ोर से पकड़ना, या हाथ कमर पर रखना, ये अग्रेसिव स्टांस होता है, या हाथ पॉकेट्स में रखना, ये आपने नहीं करना। नेक्स्ट है मूवमेंट एंड पोस्चर्स। हमारी डिफरेंट मूवमेंट हैं, जिसमें हेड मूवमेंट होती है, बॉडी मूवमेंट होती है। एक जगह खड़े रहने की बजाय स्टेज पर मूव करें, इससे एनर्जी पैदा होती है और आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगते हैं। पेसिंग में यह होता है कि आप बार बार आगे पीछे चलने से बचें। नेक्स्ट हमारे पास पोस्चर है। एक जगह खड़े होने की बजाय, अभी हम बात करें पोस्चर की, तो सीधा खड़े हों लेकिन अकड़े हुए नहीं, कंधे पीछे झुककर खड़े होना स्लोचिंग या कामतमादी ज़ाहिर करता है। पोडियम को पीछे छुपने के बजाय उसके साथ खड़े हों। नेक्स्ट हमारे पास अटायर है, यानी कि लिबास। टू इन्हांस क्रेडिबिलिटी नॉट टू मेक फैशन स्टेटमेंट। लिबास आपकी शख्सियत और प्रोफेशनल जाहिर करें, ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट ना करें। गाइडलाइन में यह हो सकता है कि आप सिर्फ साफ प्रेस किए हुए कंस्ट्रक्टिव कपड़े पहने, जिसमें आपके कोई डार्क हो सकते हैं या लाइट वगैरह हो सकते हैं, या कम से कम एसेसरीज और फ्लैशी ज्वेलरी से बचें। नीट एंड क्लीन हेयर स्टाइल यूज़ करें। और यहाँ पर आखिर में कुछ डिस्ट्रैक्टिंग हैबिट्स बताई हुई गई हैं कि जिनसे बचना चाहिए। कि सम बिहेवियर डू नॉट बिलोंग टू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ बिजनेस प्रेजेंटेशन, जिसमें है कि नेवर च्यू गम इन बिजनेस प्रेजेंटेशन। आप किसी प्रेजेंटेशन में ये गम वगैरह इस्तेमाल ना करें। नेवर स्मोक इन बिजनेस प्रेजेंटेशन। तो फ्रेंड्स, यहीं तक था हमारा लेक्चर नंबर 18। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इस लेक्चर में हमने इफेक्टिव ओरल डिलीवरी के दो अहम एलिमेंट्स सीखे, जिसमें वोकल क्यूज था एंड विजुअल क्यूज था। और वोकल क्यूज में हमने आवाज़ की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, जिसमें पिच, वॉल्यूम, रेट और टोन थी। और स्पीच के पैटर्न देखे, जिनमें इन्फ्लेक्शन था, आर्टिकुलेशन था, फिलर्स था, पॉजिक्स था, एसेंट शामिल थे। और जब हमने डिफरेंट विजुअल क्यूज देखे, जिसमें हमारे विजुअल फेशियल एक्सप्रेशन थे, आई कांटेक्ट थे, गेस्चर थे, मूवमेंट था, पोस्चर था और अटायर शामिल थे। उसके बाद हमने कुछ डिस्ट्रैक्टिंग हैबिट से बचने का देखा। स्टूडेंट्स, आप सबके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि आपने अक्सर स्पीकर्स में कौन सी गलती सबसे ज़्यादा नोटिस की है। उसमें वोकल हो सकती है, आवाज़ से रिलेटेड, या विजुअल हो सकती है, आपके बॉडी एक्सप्रेशन से रिलेटेड, या फिर ये जो डिस्ट्रैक्टिंग हैबिट्स हो सकती है उनमें से होती है। वो गलती क्या थी? अपना जवाब कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल वीडियो कंपेनियन को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।